अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहा है कि मौला तू मुझे मैदान महशर में रुसवा न करना। तवज्जो है आपकी? क्या नबी रुसवा होगा? नबी तो मासूम होता है, नबी से गुनाह हो ही नहीं सकता, नबी से कभी गलती हो ही नहीं सकती। तो जो बंदा गुनाह कर ही नहीं सकता वो बंदा मैदान महशर में रुसवा कैसे होगा? वो तो इतना पाकबाज है कि जो उसका दामन पकड़ ले वो भी रुसवाई से बच जाए, जो उसका दामन पकड़ ले वो भी रुसवाई से बच जाए। आप अंदाजा तो लगाइए, ऐसा जलीलुल कद्र पैगंबर अपने रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा कि मौला मुझे मैदान महशर में रुसवा न करना। लेकिन उसकी ये दुआ मौला को पसंद इतनी आई कि मौला ने कुरान की आयत में अपने महबूब पर नाजिल फरमाई। तवज्जो है आप लोगों की? नींद तो गालिब नहीं आ रही है। दुआ इतनी पसंद आई कि मौला ने उसे अपने महबूब पर आयत बना के नाजिल फरमाई। अब ये कुरान की आयत है, वला तुखज़िनी यौमा युबअसून, मेरे महबूब मुझे मैदान महशर में रुसवा न करना। मुफस्सिरीने किराम ने इसकी कई तफसीरें बयान की हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह हमारे आका के बाद सारे नबियों में सबसे बड़े दर्जे में, मकाम में, बुलंदी में कोई दूसरा नबी हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं है हमारे सरकार के बाद। और हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं। एक बंदा अपने माबूद की बारगाह में जो चाहे कहे। क्या आपका इमाम मस्जिद में दुआ नहीं करता? आपके मुफ्ती साहब इमाम है जामा मस्जिद के, दुआ नहीं करते मुफ्ती जीशान साहब? मौला हम गुनहगार हैं, हमारी खताओं को माफ फरमा। मौला हम खताकार हैं, हमारी खताओं को माफ फरमा। एक मुक्तदी खड़ा हो जाए, कहा इमाम साहब जब आप गुनहगार हैं तो मुसल्ला इमामत पे क्यों हैं? कोई जवाब है आपके पास? बंदा अपने रब की बारगाह में कहे रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, रब की रहमत झूमने लग जाती है। बेशक बेशक, चाहे वो बंदा गुनहगार ना हो, लेकिन जब मौला की बारगाह में रोता है, गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है तो रब्बे करीम की रहमत मचलती है और मौला उस बंदे से प्यार फरमाता है। क्या फरमाता है? प्यार फरमाता है। इब्राहिम खलीलुल्लाह भी दुआ करने लगे, ए मेरे माबूद मैं तेरा बंदा, तू मेरा माबूद, मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना। एक वजह और आपके सामने रखता हूं, मुमकिन है इस नियत से रख रहा हूं कि आपको कुछ सूझ आए, बूझ आए, मालिको मौला समझने की और फिर अमल की तौफीक अता फरमाए। कभी आपने देखा होगा ये दादा, ये बाप, ये बेटा, ये भी बड़ा नेक, पूरे के पूरे शाहपुर डसर में इनके नाम के डंके बजते हैं, नेक है, परहेजगार हैं, तकवा शियार हैं, खैरो खैरात करने वाले हैं, मुखय्यर हैं, राय खुदा में खर्च करते हैं, मस्जिदों को, मदरसों को, गरीबों को, यतीमों को, फकीरों को, बेवाओं को, मिस्किनों को देते हैं, नाम चलता है जी। कोई खता नहीं हुई कभी जिंदगी में, झुक झुक के लोग सलाम करते हैं। इनका ये बेटा ये भी बड़ा नेक अपने बाप के नक्शे कदम पर, लेकिन शामते आमाल की बुनियाद पर ये पोता जो है ये कमीना निकल गया। अल्लाह, इसने कोई ऐसा नीच काम कर दिया जी, ऐसा नीच काम कर दिया जिसकी वजह से सिर्फ बाप की नहीं, सिर्फ दादा की नहीं, बल्कि पूरे पूरे खानदान की रुसवाई हो गई। अल्लाह, बोलिएगा, बात सच्ची हो तो कबूल कीजिएगा। गलती पोते ने की है। एक महीने तक दादा घर से बाहर नहीं निकला। पूछो क्यों? जाकर के पूछो हाजी साहब बाहर क्यों नहीं निकलते? एक ही जवाब कि मेरे पड़पोते ने या मेरे पोते ने मुझे कहीं का नहीं रखा, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के बाजारों में और चौराहों पे जाऊं? सही बात है, सही होता है जी जी। क्या बेटे ने गुनाह, क्या दादा ने गुनाह किया? क्या कोई गलती की? क्या कोई जुर्म किया? कोई खता की? न उसने की, न उसके बाप दादाओं ने की, न उसके बेटे ने की। हाँ, अलबत्ता पोते ने एक ऐसी गलती की, एक ऐसा नीच काम किया, एक ऐसा ओछा
बने कि उसकी वजह से खानदान का सर नीचा हो गया, बोलिए ना, खानदान का सर नीचा हो गया। खता पोते ने की है, रुसवाई खानदान वालों की हुई है। जी। क्या ऐसा नहीं होता? मैदान महशर में जहां अव्वलीनो आखिरीन होंगे, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक और हजरत ईसा से लेकर मदीने के ताजदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तक और आपके बाद कयामत तक आने वाला हर इंसान मैदान महशर में मौजूद होगा। और मैदान महशर को परवरदिगारे आलम मिसले आईना के साफो शफ़ाफ फरमा देगा। एक किनारे पर बैठने वाला दूसरे किनारे वाले को इस तरीके से देख लेगा जिस तरह सामने वाले को देखा जाता है। याद रखिएगा, यही वजह है कि अगर मैदान महशर में आपको तलाश करना पड़े कि मेरे इमाम मौलाना आलम रजा कहां है, तो देर नहीं लगेगी आपको ढूंढने में, इसलिए कि वो मैदान महशर है जो मिसले आईना है। जिधर नजर उठाओगे ऐसा दिखेगा जैसे सामने है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ऐसा नजर आएगा जैसे, ऐसा दिखेगा जैसे बिल्कुल सामने है। उस मैदान महशर में अब उम्मतें पूछेंगी, क्या पूछेंगी? किसी उम्मत पर पत्थर बरसा, किसी उम्मत की शक्ल बदली, किसी उम्मत पर जूं का अज़ाब आया, किसी पर खटमल का, किसी पे पिस्सू का, किसी पर मेढक का, किसी पे बादे सरसर चली, किसी के लिए पानी का अज़ाब आया, किसी के ऊपर क्या अज़ाब आया, किसी के ऊपर क्या अज़ाब आया। यहाँ तक कि बाद लोगों की शक्लें बंदर की सूरत में तब्दील कर दी गई, बाद लोगों को सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। उनके गुनाहों और उनकी मक्कारियों और उनकी बदआमालियों की बुनियाद पर हजरत लूत पैगंबर की उम्मत पर आसमान से पत्थरों की बारिश हुई है। और ये हदीस मुस्तफा है कि जो बंदा दुनिया से जिस तरह जाएगा मैदान महशर में यूं ही उठेगा। बेशक बेशक हक है। बोलिए, मैदान महशर में जैसा जाएगा वैसा ही उठेगा। हदीस शहीद जो दुनिया में तीरों तलवार से जख्मी होकर के दुनिया से शहादत का जाम पीता है, जब मैदान महशर में पहुंचेगा तो जिस तरह शहीद हुआ था उसी तरह उठेगा, खून के फव्वारे छूट रहे होंगे। तो जिन पे अजाब आया वो अजाब वाली शक्ल लेके पहुंचेंगे। अब मैदान महशर के लोग देखेंगे तो कहेंगे ये किसकी उम्मत है, ये कौन लोग हैं, ये किसकी उम्मत है। और जब ये आवाज लगाई जाएगी ये किसकी उम्मत है, ये किसकी उम्मत है, तो वहां जवाब देने वाले जवाब भी देंगे, वरना गैब से आवाजें आएंगी, ये फला पैगंबर की उम्मत है, ये फला पैगंबर की उम्मत है, ये फला पैगंबर की उम्मत है। रुसवाई उम्मत की होगी। सर फाउंडर का बोलो ना, क्या नहीं मानते इस बात को? रुसवाई कौन करेगा, गलती किसने की है, शर्मिंदगी किसे उठानी है, लेकिन वहां नबियों की गर्दनें इसलिए नीचे जाएंगी कि ये मेरी उम्मत के बदआमालों ने अगर ये खता न की होती तो आज मैदान महशर में इस तरीके के हालात न बनते। क्या आप भूल जाओगे हदीस मुस्तफा के उस पैगाम को कि मैदान महशर में एक उम्मत ऐसी भी होगी जिनके चेहरे चमक रहे होंगे जैसे 14वीं का चांद चमकता है, उनके हाथ चमक रहे होंगे, उनके पैर चमक रहे होंगे जैसे 14वीं का चांद चमकता है। महशर वाले पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके चेहरे चमक रहे हैं। आवाज आएगी ये अल्लाह के महबूब पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, ऑल इंडिया सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझ रहा हूं कि ये मजमा इस वक्त में सुनने के मूड में नहीं, लेकिन जो मजमून आपके सामने रख रहा हूं यकीनन आप इसे कबूल जरूर करेंगे। काश कि ये उस वक्त के मजमून में होता जब बहार का मौसम आपके जलसे पे छाया हुआ था, तो आप तसव्वुर करते कि क्या बोला जा रहा है। अब उस वक्त में अंबिया की तरफ उंगलियां उठाई जाएंगी, लेकिन जब ये नजर आएगा चेहरे चमक रहे हैं, उम्मत के लोगों के चेहरे डगमग डगमग कर रहे हैं जैसे आसमान पे चांद चमकता है, वो भी 14वीं का चांद चमकता है, तो लोग पूछेंगे ये कौन से नबी की उम्मत है जिनके चेहरे चमक रहे हैं। आवाज आएगी ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे से। इनके ये चेहरे क्यों चमक रहे हैं? जवाब मिलेगा इनके पैगंबर ने अपनी उम्मत को
ये खुसूसियत अता फरमाई थी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी की उम्मत का चेहरा वुजू की वजह से नहीं चमका, लेकिन मेरी उम्मत के लोगों तुम वुजू करोगे, वुजू की चमक बढ़ती चली जाएगी। वाह वाह वाह। मैदान ये भी खुसूसियत है। क्या है ये? हाँ, किसी नबी की उम्मत का चेहरा नहीं चमकेगा, लेकिन महबूब की उम्मत का चेहरा चमकेगा। बोलिए, चेहरा चमकेगा, चेहरा चमकेगा, चमकेगा। और ऐसा चेहरा ही नहीं, हाथ भी चमकेगा। हाथ उठाएगा तो हाथ चमकेगा, पैर उठाएगा तो पैर चमकेगा। वुजू में जितने आधा धोए हैं उतने आधा चमकेंगे। हजरत अबू हुरैरा अपना चेहरा आधे सर तक धोया करते, दोनों कानों के अंदर तक धोया करते, जबकि पेशानी पे बाल उगने की जगह से थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक चेहरा माना गया है। लेकिन आप ऊपर तक धोते, अपने हाथ को कोहनियों के ऊपर तक धोते, अपने पैर को टखनों के ऊपर तक धोते। लोगों ने कहा, ऐ अबू हुरैरा, अब मुझे ये तो बता दो कि जब हाथ यहाँ तक धोना है तो आप यहाँ तक क्यों धोते हैं? फरमाते हैं कि आका ने इरशाद फरमाया है कि वुजू के आधा मैदान महशर में चमकेंगे, तो तुमसे जुम्मे से जो चाहे इस चमक को ज्यादा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस चमक को, इस चमक को ज्यादा करे। तो मैं अपनी चमक ज्यादा कर रहा हूँ। लोगों के हाथ यहाँ तक चमकेंगे, मेरा यहाँ तक चमकेगा। लोगों का चेहरा इतना चमकेगा, मेरा यहाँ तक चमकेगा। हे ईमान वालों, आकाए दो आलम मदीने के ताजदार उसी मैदान महशर में जलवा फरमा होंगे जब उम्मत के चेहरे चमकेंगे और सारा महशर का मैदान देखेगा और इशारा होगा, ये महबूबे किबरिया की उम्मत है। नबी का चेहरा मचल जाएगा, आका की तबीयत खिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। जो वुजू नहीं करते वुजू करना, जो वुजू नहीं करते वुजू करना, वरना मैदान महशर में आपके भाई का तो चमकेगा कि वो नमाजी था, आपका नहीं चमकेगा। तब आपको अफसोस होगा, इसने तो महल बना लिया, मेरे पास महल नहीं। आज आपको अफसोस होता है, मेरा भाई गाड़ी लाया, मेरे पास गाड़ी नहीं। आपको अफसोस होता है, मेरे भाई ने महल बनाया, मेरे पास नहीं। आज आपको कसरे नफ्सी के आप शिकार होते हैं। मैदान महशर में आप मेहनत भी करना चाहोगे, तब भी अब मेहनत काम आने वाली नहीं। जो यहाँ से लेके जाएंगे वही तो मिलेगा वहाँ, या वहाँ मिलेगा आपको कि चलो हौजे कौसर पर थोड़ी देर के लिए जरा वुजू करके आते हैं। ऐसा तो नहीं है। वुजू की चमक पैदा करो, मैदान महशर में उंगलियां उठेंगी उम्मतों की तरफ और सर झुकेंगे अंबिया के। बेशक बेशक। आइए मौजू पर, सर किसके झुकेंगे? अंबिया के। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मैदान महशर की हौलनाकी अल्लाह के पैगंबर से ज्यादा कौन जानता है कि जमीन तपेगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सारा मैदान महशर बेकरार और बेचैन होगा। 50,000 साल का अकेला दिन होगा। एक ही दिन कितने बार, कितना बड़ा? 50,000 बोल के बताइए, 50,000 साल। यहाँ 60-70 साल में अमीरी, गरीबी, परेशानी, बीमारी, आजारी, दुख, तकलीफ, आराम सब देख करके बंदा आखिरी उम्र में 60-70 साल में जाके सो जाता। सही बात है। और वो मैदान महशर 50,000 साल का एक ही दिन, और वो भी इतना हौलनाक कि सूरज सर पे आके चमकेगा, और उसमें गर्मी 70 बरस की बढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं है जो अब दिख रहा है आपको। इस सर्दी के मौसम में तेज धूप निकल जाए तो थोड़ी देर में बदन चनचनाने लग जाता है। अब अंदाजा लगाइए कि जब वो सर पे आके चमकेगा और 70 बरस की गर्मी उसमें और बढ़ा दी जाएगी। मैदान महशर है वो। इस वक्त मेरा वो मौजू नहीं कि उसके हौलनाकियों को आपके सामने पेश करूं। आका बशीर भी हैं, आका नजीर भी हैं। आज आका की शाने नजीरी नहीं, आज आका की शाने बशीरी दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह। आका ने बिशारतें क्या फरमाई हैं? ए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस मैदान महशर में जो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ये दुआ करते हैं, मौला मैदान महशर में मुझे रुसवा, बोलिए मैदान महशर में मौला मुझे रुसवा ना करना। हालांकि हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह का नबी कभी रुसवा नहीं हो सकता। बोलिए कभी, ये अकीदा है, कभी अल्लाह का कोई भी नबी रुसवा नहीं होगा। लेकिन एक बंदा है, नबी भी बंदा है, उसने अपने माबूद की बारगाह में दुआ की जी, दुआ की।
हमारा नबी इतना हसास है कि दुनिया में आता है तो सर सजदे में रखता है। बोलिए, अब मचल के बोलिए सुभान और अल्लाह। कहता क्या है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। पैदा होते ही उम्मत की याद आती है। जब जवान होता है, ऐलाने नुबुवत करता है, तो गारे हेरा में उम्मत की याद आती है। जबले नूर पे उम्मत की याद आती है, जबले रहमत पे उम्मत की याद आती है, सफा और मरवा पर उम्मत की याद आती है, मीना की वादियों में उम्मत की याद आती है, अरफात के मैदान में उम्मत की याद आती है, मुज़दलिफा में उम्मत की याद आती है, मक्के में नबी को उम्मत की याद आती है, मदीने में नबी को उम्मत की याद आती है। जबले ओहद पर उम्मत के लिए रो रहे हैं, जबले ओहद पे उम्मत के लिए रो रहे हैं, हुजराए आयशा में उम्मत के लिए रो रहे हैं। सुबह देखो तो उम्मत की याद, शाम देखो तो उम्मत की याद, और जब याद आती है तो आका करीम की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। बोलिए, आका करीम की आंखों में आंसू छलक जाते हैं, और आंसू भी छलकते हैं तो इतने छलकते हैं कि हम तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अंदाजा लगाया होगा, तभी तो उम्मत को पैगाम दिया और मौला की बारगाह में फरियाद कर दी, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दी। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अमानुल्लाह साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और क्यों रो रहे थे आका, ये भी सुन लो, तुम्हारे ही लिए था। ऐ गुनहगारों सियहकारों, वो शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। वाह वाह वाह। तुम्हारे ही लिए था आका, तुम्हारे लिए रो रहे थे, गुनहगारों के लिए रो रहे थे। ये याद रख लेना, हकीकत है। अपने इमाम मुफ्ती ज़ीशान से पूछ लेना, तहकीकी जवाब मिल जाएगा। किताबों को दिखा दिखा के जवाब मिलेगा। आका को गम गौसे आजम का नहीं था, गरीब नवाज का नहीं था, मखदूम सिमना का नहीं था, शाह बरकतुल्लाह मारे रवि का नहीं था, सैयद सोगरा का नहीं था, आला हजरत फाजिल बरेलवी का नहीं था, हाजी वारिस पाक देवा का नहीं था। ये तो पहले से वो है जो मचल मचल के मौला की बारगाह में ये तमन्ना करेंगे कि मेरे महबूब तू कहता है जन्नत में जाओ, और हम कहते हैं मौला अपना दीदार करो। आए है क्या बात है। दीदार चाहिए, रब फरमाएगा जन्नत में जाइए, वो कहेंगे मौला हमें तो तेरा दीदार चाहिए। दूसरों को हुक्म मिलेगा तो भागेंगे जन्नत की तरफ। और ये हमारे जो मखदूमीन हैं, अकाबिरीन हैं, औलियाए कामिलीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, ये मौला की बारगाह में मचल मचल के कहेंगे, ये मेरे महबूब मेरी इबादतें तेरी जन्नत के लिए नहीं थी, बल्कि तेरे लिए थी। मोहब्बत वालों, निस्बत वालों, अपने पीर के दामनों को पकड़ने वालों, जरा मोहब्बत से इन जुमलों को सुन लेना। वो मैदान महशर जो नफ्सी नफ्सी का आलम पैदा कर देगा। लोग कहेंगे कि सिफारसी तलाश करो, हजरत आदम के पास जाने वाले जाएंगे, हजरत नूह के पास, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत मूसा के पास, हजरत ईसा के पास। ये वाकयात आपने बारहा सुने हैं। लेकिन उसी मैदान महशर में कुछ वो भी होंगे कि अपने मुरीदों को, अपने चहीतों को, अपने चाहने वालों को, मुक्तदी अपने इमाम अपने मुक्तदियों को, पीर अपने मुरीदों को, उस्ताद अपने शागिर्दों को, अपने सरकार के उस लेवाउल हम्द के झंडे के नीचे छोड़कर मौला की इबादत में 4 रकात नमाज़े असर की नियत बांधेंगे। अल्लाह क्या करेंगे? बोलिए ना, क्या करेंगे? वो नमाज के दिलदादा, नमाज के आशिक हैं, नमाज की नियत बांध लेंगे। और जब सलाम फेरेंगे तो महशर का दारोगीर खत्म हो चुका होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो ना, 50,000 का वो दिन खत्म हो चुका। बोलो ना, क्या हो जाएगा? नफसी नफसी और कहेंगे, परेशान और होंगे। ये परेशान होने वाले लोगों में से नहीं होंगे, परेशान तो गुनहगार होंगे। और ये तो वो है कि जिनका दामन पकड़ लो तो गुनाह जल जाए, नेकियां भर जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बोलो ना, चोर आया था चोरी करने के लिए, पापी बन के आया था, गुनहगार बन के आया था, पाप का मुजस्समा बन के आया था, दरे गौसे आजम पर आया था। गौसे आजम ने करीब किया, हाथ फेरा तो सिर्फ गुनाह ही मिटा, विलायत का मनसबे अजीम दे दिया। सुभान, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ये तो वो है कि हाथ पकड़ ले तो
जैसे करंट लगता है इसी तरह विलायत का नूर ऐसा करंट मारे कि गुनाह बाहर और नेकी अंदर। वाह बोलो ना, गुनाह बाहर और नेकी अंदर। वो मैदान महशर जो हौलनाकी का आलम है और मैदान महशर का सबको गम है। याद रखिएगा, परवरदिगारे आलम की रहमत देख रही थी। इब्राहिम खलीलुल्लाह मेरे महबूब नबी के दादा हैं, उन्होंने दुआ मांगी है, ला तुखज़नी यौम युबअसून, ए मेरे महबूब तू मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना। अल्लाह के नबी पर कुरान में उतर गया सूरह शोरा 19वें पारे में ये आयत माली को मौला ने नाजिल फरमा दी, वला तुखज़नी यौम युबअसून। महबूब ने पढ़ लिया, रब की रहमत देख रही थी कि कहीं मेरा महबूब भी अपने रब की बारगाह में यही ना कहने लगे कि महबूब मुझे मैदान महशर में रुसवा न करना, मैदान महशर में रुसवा न करना। ए महबूब, जिस तरह मेरे बाप हज़रत इब्राहिम ने तेरी बारगाह में दुआ मांगी है, उसी तरह तेरा हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी तेरी बारगाह में दुआ मांग रहा है कि मौला मैदान महशर में मुझे रुसवा न करना। परवरदिगारे आलम की रहमत झूमने लगी। ये महबूब गारों में रोता है, दरियाओं में रोता है, सहराओं में रोता है, बयाबानों में रोता है, मकानों में रोता है, मस्जिद के सजदागाहों में रोता है। ये महबूब उम्मत की याद में कहीं तड़प ना जाए। और अगर महबूब ने भी यही दुआ कर दी तो खलील में और हबीब में फर्क क्या रह जाएगा? जी जी जी, मचल के बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह वाह। खलील में और हबीब में फर्क क्या रह जाएगा? इसलिए जिब्रील देर न करो, देखो लोहे महफूज पर सूरह तहरीम की आयत मुबारका में ये जलवा चमक रहा है, जरा लेके जाओ मेरे महबूब को पढ़ के सुनाओ ताकि मेरे महबूब को तसल्ली हो जाए। हजरत जिब्रील आते हैं, बारगाह नबी में आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू मा हो। तर्जुमा सुनो, ऐ मेरे महबूब मैदान महशर में तुम्हारा रब न तुम्हें रुसवा करेगा न तुम्हारी उम्मत को रुसवा करेगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। यौमा ला युखज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू। ऐ महबूब, वो इब्राहिम थे जो ये दुआ कर रहे थे कि मौला मैदान महशर में रुसवा न करना। वो खलील थे, तुम हबीब हो। मैं तुम्हें खुशखबरी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ, मैं तुम्हें मुज़्ज़ा सुना रहा हूँ कि महबूब तुम्हारा रब तुम्हें मैदान महशर में रुसवा नहीं करेगा। बोल दो जोर से, नहीं करेगा। मैदान महशर में महबूब तुम्हारा रब तुम्हें रुसवा। अगर मौला ने आगे का जुमला इरशाद न फरमाया होता तो अल्लाह का महबूब नबी अपना तो गम करता ही नहीं, वो तो उम्मत का गम खाता है, वो तो उम्मत के लिए रोता है, वो तो उम्मत के लिए तड़पता है, वो तो उम्मत के लिए जीता है, वो तो उम्मत के लिए सोता है, वो तो उम्मत के लिए बंदगी करता है, करता है तो उम्मत के लिए और गिड़गिड़ाता है तो उम्मत के लिए। बेशक बेशक हक है, उम्मत के लिए। इसीलिए परवरदिगारे आलम जानता था मेरे महबूब का मिजाज क्या है, मेरे महबूब की आदत क्या है, मेरे महबूब की चाहत क्या है। इसलिए रब्बे कदीर ने और तसल्ली देते हुए फरमाया, महबूब वल्लज़ीना आमनू माहू। महबूब सुन लो, जो ईमान वाले हैं, जो तुम्हारे चाहने वाले हैं, वो भी मैदान महशर में रुसवा नहीं होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कितनी अजीम नेमत मिली है मिलादे मुस्तफा के सदक़े। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदान महशर में लोग रुसवाई से डर रहे हैं, मैदान महशर में लोग हौलनाकी से डर रहे हैं, मैदान महशर के लोग परेशानी से डर रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दुआ की थी, मालिको मौला ने कुरान की आयत उतार दी है। और याद रखिएगा, मैं आपको हदीसे पाक नहीं सुना रहा हूं कि कल कोई आपसे पूछे कि बुखारी में दिखाओ, सियाहे सित्ता में दिखाओ, या आबाद में कह दे कि ये तो ज़ईफ हदीस है, इसका रावी मजहूल है। नहीं नहीं, मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। ये सूरह तहरीम की आयत मुबारका है, आयत करीमा के बीच का हिस्सा है, जिसमें रब फरमाता है, महबूब तुम्हारा रब मैदान महशर में न तुम्हें रुसवा करेगा न तुम्हारी उम्मत को रुसवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये नेमत हमारे सजदों और इबादतों की बुनियाद पर नहीं। बोलिएगा,
हर घर वाला जानता है उसके घर में क्या है, जी। हर दिल वाला जानता है उसके पास बंदगी कितनी है, गुनाह कितना है, हर आदमी जानता है उसका गुनाह कितना है। याद रखिएगा, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको अपने जिंदगी के आमाल नामे याद नहीं है। 80 साल के बूढ़े से भी अगर पूछो जबान पर न लाए, ये उसका तदब्बुर है या उसका इल्म है, लेकिन अपने बचपने से लेकर अपने बुढ़ापे तक के आमाल नामे गिना देगा। जी जी। कब चोरी की है, कब झूठ बोला है, कब अमानत में खयानत की है, कब उसने कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। न किया हो इस मजमे में किसी ने, अल्लाह मुबारक करे कि किसी ने न किया हो, लेकिन किया हो तो जिसने किया है वो जानता है कि क्या है। जी सही बात है। हर कमाने वाला जानता है मेरी तिजोरी में क्या है। फरमा रहे हैं। जी जी। बोलिए, जानता है ना? आपको भी मालूम है आपके अमाल कैसे हैं। और फिर अल्लाह मुद्दा सुना रहा कि मेरे महबूब वल्लदीना आमनू माहो, जो आप पर ईमान ले आए, आपके साथ ईमान लाए, ऐ मेरे महबूब तुम्हारा रब उन्हें भी रुसवा नहीं करेगा। मचल के बोल दो यार, तुम्हारा रब उन्हें भी रुसवा नहीं करेगा। इतनी अजीम नेमत अल्लाह दे रहा है सिर्फ इसलिए कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मदनी ताजदार के शहदाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम आका के फिदाई हैं। जी जी। अब एक हदीस सुनो, इस हदीस को हदीसे मेराजिया कहते हैं। हदीसे मेराजिया इस माना में कि आका जब जिस शबे मेराज हजरत उम्मे हानी के घर से और अर्श तक लामका तक तशरीफ ले गए, वापस आए, तो इस बीच में जितनी बातें सरकार ने अजीबो गरीब देखी और जो कुछ भी आका ने आके बयान किया उस मेराज वाली रात में, जी, उसे इस निस्बत की बुनियाद पर हदीसे मेराजिया कहते हैं। आका शबे मेराज गए मालूम है, जी, लामका में पहुंचे मालूम है, मकामे कुर्ब में गए मालूम है। रब ने जिसका नक्शा खींचा फकाना काबा कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा मा कदबल फुआदु मा रआ रक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। परवरदिगार आलम अपने महबूब के कुर्ब को फकाना काबा कौसैनी औ अदना से ताबीर करता है। इतना कुर्ब, उस कुर्ब में मौला ने दिया, महबूब ने लिया। क्या दिया, क्या लिया, देने वाला जाने और लेने वाला जाने। बोलो ना, देने वाला जाने और लेने वाला जाने। वो इस लायक थे ही नहीं कि हमारी अक्लों को बताया जाता और हमारे अक्लों से बर्दाश्त कर लेते, इसलिए देने वाले ने दिया और लेने वाले ने लिया। लेकिन कुछ बातें बताने की थी जो आका ने बता दी। जी। उस महफिल खास में जहां रब और महबूब के सिवा कोई नहीं, रब ने फरमाया, तवज्जो से सुनिएगा अगर बेदार हैं तो, जो चले गए उन्हें जाने दो। ए मेरे महबूब, मैंने तुमको पैदा सबसे पहले किया। सच है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुन्तु कंज़म मख्फिया। याद है ये सब रिवायतें आपको। महबूब, मैंने तुम्हें पैदा सबसे पहले किया और दुनिया में सब नबियों के बाद में भेजा। जी। ऐ मेरे महबूब, क्या तुम्हें इसका कोई गम है जी कि अल्लाह ताला मुझे वहां भेजता जहां मूसा को भेजा था और मूसा को यहां भेज देता जहां मुझे भेजा? महबूब, क्या तुम्हें गम है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें सबसे आखिर में भेजा? जी। आका का जवाब सुनो। आका फरमाते हैं, मौला तूने जब चाहा अपनी मशीयत से मुझे पैदा किया और जब तूने चाहा अपनी मशीयत से मुझे किंदील में अर्श पे नूर बना के लटकाया। तूने जब चाहा पेशानिये आदम में रखा, जब तक चाहा पेशानियों में, सुल्बों में, शिकमों में मुझे मुंतकिल करता रहा और जब तूने चाहा तो मेरी माँ के घर में मेरा ज़ुहूर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तेरी मर्जी वही मेरी मर्जी, जी। जो तेरी खुशी वही मेरी खुशी, तेरी रजा में तेरे बंदे की रजा है, तेरी खुशी में तेरे बंदे की खुशी है। रब ने फरमाया, महबूब, मौला की रहमत मचल रही है, महबूब मैंने तुम्हें पैदा सबसे पहले किया, भेजा सबके बाद में, तुम्हें कोई गम नहीं? का कोई गम नहीं। तुम्हारी उम्मत को मैंने पैदा तो सबसे पहले किया। जी। तुम्हारी उम्मत को मैंने दुनिया में आखिरी उम्मत बना के भेजा। वो पहले वाला जुमला मिस। मैंने महबूब तुम्हारी उम्मत को सब नबियों की उम्मतों के बाद में भेजा। तो क्या तुम्हारी उम्मत को कोई गम, जी, कोई अफसोस, कोई मलाल
कि मौला ने हमें इब्राहिम का उम्मती बना दिया होता, मौला ने हमें हजरत मूसा का उम्मती बना दिया होता, हजरत ईसा का उम्मती बना दिया होता, हमारी उम्रें भी बड़ी लंबी लंबी होती। ऐ महबूब, क्या तुम्हारी उम्मत को कोई गम कि मौला ने हमें आखिरी उम्मत क्यों बनाया? तवज्जो दीजिएगा और ये सोचिएगा दिलो दिमाग को हाजिर करके कि अगर आपका रब आपसे ये सवाल कर लेता कि ये मेरे महबूब के उम्मतियों, तुम बताओ कि मैंने तुमको आखिरी उम्मत बनाया है, क्या तुम्हें इसका कोई गम और मलाल है? तो आपका जवाब क्या होता? बोलिए। हाँ, कोई पढ़ने वाला, जानने वाला, कुरान जिसने पढ़ा हो, अल्लाह तौफीक दे सबको पढ़ने की, तर्जमा पढ़ा हो, तफसीर पढ़ी हो, और वो दिल में सोचे कि मौला ने अगर मुझे हजरत मूसा का उम्मती बना दिया होता तो कितना मजा आता जी। कहाँ की कमाई, कहाँ की दमाई, कहाँ का धूप, कहाँ की सर्दी, कहाँ की गर्मी, कहाँ का काल, कहाँ का पानी, कहाँ का मौसम की तब्दीलियां जो हमारी खेतियों को, हमारी तिजारतों पर असर डाल देती हैं। महंगाई, सस्ताई, जमाना उतार चढ़ाव तिजारत पे चलता है, बंदा घर छोड़ के जाने देश से विदेश तक चला जाता है, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। हजरत मूसा की उम्मत के लिए तो मजा ही मजा था। एक दौर ऐसा आया था, ऐ मूसा भूख लगी है, उम्मत जली गई अपने नबी के पास, कुरान है ये भी, ए मौला भूख लगी है, हुजूर आका कलीमुल्लाह हमारे नबी, ये उम्मत आपकी भूखी तड़प रही है, अपने रब से खाना खिलवाइए। हजरत मूसा ने हाथ उठा दिया, मालिको मौला ये मेरी उम्मत के लोग भूखे तड़प रहे हैं, इनको खिला। परवरदिगारे आलम ने उनके लिए मीठा मीठा हलवा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी, क्या भेजा मौला ने? मीठा मीठा हलवा, मुंह में चटकारे आ जाएंगे, लेकिन ये इंडिया का और आपके घरों का हलवा नहीं है, बल्कि ये कुदरत की अताई हलवा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसकी लज्जत और उसके टेस्ट और उसके जायके का आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। खाते चटकारे लेते, मूसा कलीमुल्लाह मीठा खा लिया, तबीयत मचल गई, अब प्यास लगी है जी। अब क्या लगी है? प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी चाहिए। बताइए कितने वो आलसी थे, न नदी में, न चश्मे में, न कुएं में, न तालाब में, न कहीं और। हजरत मूसा के पास फिर पहुंचे हैं, मूसा कलीमुल्लाह हमारे नबी, प्यास लगी है। हजरत मूसा भी बाकमाल नबी थे, एक थैला टांगे रहते थे, उसमें एक चौकोर पत्थर था, वो पत्थर निकाल के जमीन पर रखते, अपनी लंबी वाली लाठी उठाते जिसे असाए मूसा कहते हैं, जिसका तज़किरा कुरान में भी है, और फिर उस असा को पत्थर पे मारते। फिर क्या होता? फन फजरत मिन हुस्नता अशरत आईना, उसमें से पानी के 12 चश्मे निकल जाते। क्या निकलते? पानी के 12 चश्मे। मीठा मीठा हलवा खाते, मोजेजे से निकला हुआ पानी, बोलिए ना, पीते, सैराब होते, न कमाना न धमाना। खाते खाते कुछ दिन गुजर गए। ऐ मूसा कलीमुल्लाह, पूरी कौम फिर आ गई। क्या अब क्या है? कहा हुजूर कहां तक मीठा मीठा खाएं, अब तो जायका बदलने के लिए कुछ चरका चरका, तीखा तीखा, टेस्ट बदलना है, मीठे के बाद चरका चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह के पैगंबर, और वो भी कलीम, मौला की बारगाह में फिर कहने लगे, ए मौला मेरी उम्मत मीठा खा खा के थक गई, अब जरा इसे तब्दील करके कोई जरा टेस्ट वाला खिला दे जी। मालिको मौला ने उनके लिए फिर उतारा। क्या उतारा? भुनी भुनाई, सिकी सिकाई, बिल्कुल फराई, वो भी बटेर। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या खिलाया मौला ने उन्हें? बटेर। और ये बटेर भी मिसाल देने के लिए है, याद रखिएगा, ये तुम्हारी दुनिया की बटेरें हैं, वो मौला की बटेरें थी। वाह वाह। और फिर टेस्ट का भी अंदाजा नहीं लगा सकते आप, इसलिए कि ये तुम तलते हो, वो मौला की तरफ से भुनी भुनाई आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मन खाया, पानी पिया, सलवा खाया, पानी पिया, ऐसा टेस्ट जिसका कोई जवाब नहीं। सुनाइए किसी उम्मते महबूब को, नबी के किसी ऐसे उम्मती को बताइए जिसके घर में 2 दिन से चूल्हा न जला हो, ऐसे उम्मती को बताइए जिसके जिस्म पे फटा
हुआ कपड़ा हो। ऐसे उम्मती को बताइए कि मूसा की उम्मत के लिए मन्नो सलवा उतरता था, मोजज़े का पानी पीते थे, तेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, तेरे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, तू प्यासा तड़प रहा है, तेरे घर में खाने पीने का सामान नहीं। क्या तू इस बात को पसंद करता है कि तुझे मूसा की उम्मत में पैदा कर दिया जाता, तुझे नबी का उम्मती न बनाया जाता? तो वो गरीब उम्मत रसूल भी तड़प तड़प के कहेगा कि मूसा की उम्मत को मन्नो सलवा मुबारक हो जी। हमें तो आका के करम से पेट में पत्थर बांधना भी सुभान अल्लाह वाह कि ये सुन्नते रसूल है जी, वाह वाह वाह। बोलो ना, ये सुन्नते रसूल है, रसूल है। गरीब उम्मती भी मूसा का उम्मती होना गवारा नहीं करे। बोलिए ना, गवारा नहीं। और क्यों करे? इल्म वाले का जवाब सुन चुका, मुफ्ती साहिब का जवाब सुन चुका, मुफ्ती निजामुद्दीन समझा चुके, मौलाना आलम रजा समझा चुके। उसे क्या समझा चुके? समझा ये चुके कि वो मूसा जो अपनी उम्मत को मन्नो सलवा खिला के मोजज़े का पानी पिलाते, वो भी ये कहते हैं मौला मुझे नबी न बनाता, अपने महबूब नबी का उम्मती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। कभी ख्याल आया किसी उम्मती के दिल में कि मौला ने मुझे और नबी का उम्मती बनाया होता? नहीं। और यही आपका जवाब जो 1450 साल के बाद नबी के उम्मती होकर के दे रहे हो। सरकार का जमाना नहीं पाया, आका को देखा नहीं, सहाबा का जमाना नहीं पाया, सहाबा को देखा नहीं, ताबईन गौसो ख्वाजा का जमाना गुजर गया, आखिर जमाने में पैदा हुए, लेकिन दिल में इसके रसूल का ऐसा जलवा है कि आज भी हम तड़प तड़प के कहते हैं, हमें इस बात पर नाज है कि हम उम्मत सरकार है। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। हमें इस बात पर नाज है कि हम उम्मते सरकार हैं। हमारे दिल की बातें हमारे नबी को मालूम थी। बेशक अब बेशक। बोल दो मचल के सुभान अल्लाह। तस्दीक हो जाए। आज हमारे दिल में जो है वो हमारे नबी को 1450 साल पहले मालूम थी जी। पूरी उम्मत की तरफ से जो कयामत तक आएगी। जी आका ने मौला की बारगाह में ला मकाम जी। कहां? बोलो ना, ला मकाम कहां? एक बात बता दूं, जी। सूफिया की बातें हैं, मौला का ये कितना बड़ा करम है जी कि महबूब की उम्मत को लामका में याद कर रहा है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। बोलो ना, कहां याद कर रहा है? लामका। क्यों? मौला जानता है कि अगर महबूब को राजी करना है तो बात उम्मत की करो, महबूब मचल जाएगा। सुभान अल्लाह वाह वाह। मेरे महबूब का पूरा दिल इसकी उम्मत में लगा हुआ है। मौला उम्मत को बख्श दे। रब्बे सल्लिम सल्लिम, रब्बे सल्लिम सल्लिम, रब्बे हबली उम्मती। जब देखो जब अपनी उम्मत के लिए। वाह तो वाह। ला मकामे किसका जिक्र आया? उम्मत। हमारा तुम्हारा गुनहगारों का। ए महबूब, तुम्हारी उम्मत को आखिरी उम्मत बनाया, क्या तुम्हारी उम्मत को कोई गम? हमारे नबी ने हमारी तरफ से जवाब दे दिया और हम उस जवाब से राजी हैं। बोलो राजी है कि नहीं? अरे बोलो ना, राजी है कि नहीं? जो राजी नहीं होगा वो अपने मुकद्दर को खोएगा और दर हकीकत में वो साहिब ईमान नहीं होगा। जो नबी के फैसले पर राजी ना हो जाए। हमारे आका को अपनी उम्मत के कुलूब पर इतना इख्तियार था, नबियो औला बिल मोमिनीन के मिस्दाक। नबी जानते थे कि मैं अपने उम्मतियों के दिलों का मालिक हूं। बेशक। सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। उनके कुलूब का मालिक हूं। आका ने जवाब दे दिया, मौला मेरी उम्मत को भी कोई गम नहीं होगा, मेरी उम्मत को भी कोई गम नहीं होगा, नहीं है। यही जवाब आका ने मौला की बारगाह में दे दिया कि मेरी उम्मत को कोई गम नहीं है। रब की रहमत मचलने लगी, मौला की रहमत झूमने लगी, मौला को महबूब की उम्मत पे प्यार आने लगा और मालिको मौला ने फरमाया, है मेरे महबूब तुम्हारी उम्मत को कोई गम नहीं कि मैंने उसको आखिरी उम्मत बनाया, फितनों के जमाने में मैंने उसे भेजा, लेकिन तुम्हारी उम्मत को कोई गम नहीं। तो मेरे महबूब सुनो और मेरी तरफ से जाकर ये खुशखबरी अपनी उम्मत के लोगों को सुना दो कि ऐ मेरी
उम्मत के लोगों, तुम्हारे रब ने आखिरी उम्मत बनाकर तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा ताकि सारी उम्मतें तुम्हारे सामने रुसवा होती रहे, तुम किसी के सामने रुसवा ना होने पाओ।